आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं शबाना खान, समाजवादी पार्टी टीचर सभा की अध्यक्षा, मुंबई, महाराष्ट्र प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शिक्षकों को अगर सम्मानजनक वेतन न दिया जाए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहना व्यर्थ होगा। जी हाँ, हमारे देश में उस्ताद, टीचर्स, शिक्षकों का मर्तबा बहुत ही ऊंचा रखा गया है। जहां हम उन्हें उस्तादों को माँ बाप कहते हैं, वहीं शिक्षकों को कोई मजहब में भगवान कहा जाता है, गाइड कहा जाता है, मेंटर्स कहा जाता है। सम्मान की बात की जाती है, लेकिन क्या सम्मानजनक वेतन उनको मिल रहा है? क्या उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही है जो वो डिजर्व करते हैं? नहीं। तो हमें आज शिक्षकों के मुद्दों को हल करना है। हमें शिक्षकों को वो सुविधाएं देनी है जो कि दूसरे देशों में दी जाती है। अगर आप दूसरे देशों के शिक्षकों को जो रिस्पेक्ट, जो उनको सुविधाएं दी जाती है, उसको उसकी तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षकों को वहाँ भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इतना सम्मान दिया जाता है कि अगर कोर्ट में कोई टीचर आ जाए तो जज अपनी कुर्सी छोड़कर टीचर के सम्मान में खड़ा हो जाता है। वहीं साथ ही में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो टीचर्स को एकोमोडेशन भी देती है, टैक्स फ्री जो है सैलरी देती है, साथ ही साथ जो एनुअल फ्लाइट टिकट्स होती है वो भी मुफ्त दी जाती है। इसके साथ साथ में बहुत सारी स्कीम जैसे टीचर्स के लिए निकाली जाती है और उनको अपने ही प्रोफेशन में अपग्रेड करने के लिए, अपडेट होने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स, ऐसे उनके लिए वर्कशॉप रखे जाते हैं। वही अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे टीचर्स को टीचिंग से ज़्यादा नॉन टीचिंग काम में लगाए जाते हैं। सेंसेक्स की गणना हो या फिर कहीं इलेक्शन की ड्यूटी हो, तो हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि शिक्षकों को सिर्फ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए वहाँ पर उनको बिजी रखा जाए। हमें अपने देश में ये तरीका बदलना होगा कि जहाँ शिक्षकों को सम्मान तो दिया जाता है लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फिनलैंड की अगर कंट्री आप देखने जाए तो वहाँ पर टीचर्स को सैलरी सबसे ज़्यादा भी मिलती है और साथ ही में उनके लिए जो है ऐसी सुविधाएं रखी जाती है कि घर से गाड़ी उनको पिकअप करने के लिए आती है और स्कूल तक गाड़ी जो है उनको ड्रॉप करती है। यानी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं टीचर्स को मिलती है। तो आइए इस आने वाले शिक्षक दिन पे हम बात करें, हम चर्चा करें कि हमारे देश में भी शिक्षकों का मान सम्मान तो साथ मिले ही, लेकिन साथ ही साथ उनके इनाम में उनको सुविधाएं भी दी जाए। क्योंकि अगर हमने उनके रास्तों को आसान किया तो हमारे देश के जो उज्जवल भविष्य आने वाली नस्लें जो होगी वो भी आसान रास्तों पे चल पाएगी। ये कहा जाता है कि आसानियां बढ़ाने से मुश्किलें कम होती है। हम जानते हैं हमारे देश की मुश्किल हालातों में शिक्षक ही है जो इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो चलिए इस आने वाले शिक्षक दिन पे हम शिक्षकों की मांगों के साथ अपनी आवाज को उठाएंगे।